दोस्तों अगर आप अपने घर पर 3 किलोवाट का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ऐसे में सवाल आता है कि हम जो सोलर के कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे सोलर पैनल ले रहे हैं तो किस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लें, उसके अंदर आपको कितने यूनिट की जनरेशन देखने को मिलेगी और उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। इसके साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर कौन सा है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहती है, ये ड्यूल एमपीपीटी का कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, क्या प्राइसिंग के साथ आएगा और कितना लोड उठाएगा। और तीसरा मेन कंपोनेंट बैटरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी क्या है और उसकी कीमत क्या रहने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो 100% पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है, तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। अगर हम लोग बात करें 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की, तो दोस्तों ये एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो इंडिया में करीब 80% पॉपुलेशन है जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर उसके यहाँ लगा है तो उसकी 99% तक की इलेक्ट्रिसिटी नीड कंप्लीट हो जाती है। अगर बात करें यूनिट जनरेशन की तो 3 किलोवाट का सिस्टम आपको करीब 12 से 15 यूनिट की पर डे की जनरेशन करके दे देता है। तो अब सवाल आता है हमें कौन सा सोलर सिस्टम अपने घर पर लगाना चाहिए। दोस्तों मार्केट में आपको 3 टाइप के सोलर सिस्टम देखने को मिलेंगे, एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। एक बार ओवरव्यू जान लेते हैं इन सभी सिस्टम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, जिससे क्लियर हो सके कि एक्चुअल में ये सिस्टम है क्या। सुने तो बहुत बार है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों वो सोलर सिस्टम होता है जो आज की डेट में अगर हम देखें तो पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लोग अपने घर पर लगवा रहे हैं। इस सोलर सिस्टम का फायदा ये है कि यहाँ पर आपको सोलर पैनल लगाना है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाना है, इसके साथ नेट मीटरिंग कर दिया जाएगा और ये सिस्टम आपकी बिजली के बिल को कम करके देगा। इसके अंदर आपका कोई भी बैटरी बैंक नहीं लगता है, तो ये एक अच्छी बात भी है और एक खराब बात भी है। अच्छी बात ऐसे है कि अगर एक बार आपने ये सिस्टम लगवा लिया तो 20, 25, 30 सालों तक आपको इसके अलावा इसमें एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना। खराब बात ऐसे है कि एक तो बैटरी बैंक नहीं है, तो हमारे पास सोलर से बैकअप नहीं अवेलेबल रहेगा, हमें एडिशनल इन्वर्टर या बैटरी लगाकर ये सिस्टम रन कराना होगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए आपने एक 3 किलोवाट का सोलर पैक लगाया है, 3 किलोवाट की प्लेटें लगी हुई हैं, तो अगर वो प्लेटें देखिए 3000 वाट है तो 3000 वाट की कंटिन्यूसली जनरेशन नहीं होती है, कभी 800 हो रही है, कभी 2000 हो रही है, कभी 2200 हो रही है। तो आप मान लीजिए 1 किलोवाट तक का लोड चला रहे हैं और आपका वो सोलर सिस्टम 500 यूनिट की जनरेशन कर रहा है, तो ऐसे में 500 यूनिट जो आपके सोलर बना रहा है आप उसका कंजप्शन कर रहे हैं और 500 वाट आपको जो एडिशनल नीड थी वो आपके ग्रिड से टाई कनेक्टेड होता है ये, तो ये 500 वाट आपकी इलेक्ट्रिसिटी से ले लेगा, इससे आपका उस लोड को प्रॉपर चलाया जा सके। अगर यहीं पर मान लीजिए आप 2 किलोवाट का जनरेशन हो रहा है, 500 वाट का लोड चल रहा है, तो ऐसे में 500 वाट तो आपके घर का लोड वो एग्जिस्टिंग चलाएगा और जो 1.5 किलोवाट एक्स्ट्रा जनरेशन हो रही है वो नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देगा। तो जब हमें ज़रूरत होगी पावर की तो हम ग्रिड से ले सकते हैं और हमारा बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। ये सोलर सिस्टम उन सभी के लिए अच्छा है जिनके घर पर हैवी लोड्स हैं, 2-2, 3-3 एसी चलते हैं। तो ऐसे में ऑफ ग्रिड एक इतना एक्सपेंसिव सिस्टम हो जाता है जो अफोर्ड के लोगों के बाहर हो जाता है। दोस्तों सच बात है, क्योंकि सोलर बहुत महंगा है। वहीं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सस्ता भी मिलता है और सरकार इस पर अच्छी खासी सब्सिडी भी ऑफर करती है। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारे तीनों मेन कंपोनेंट लगते हैं, जिसमें सोलर पैनल हो गया, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी हो गई। इसका आपका बिजली से कोई लेना देना नहीं होता है, ये इंडिविजुअली काम करता है। सनलाइट आपके सोलर पैनल पर पड़ेगी, इन्वर्टर के थ्रू बैटरी चार्ज होगी और उस बैटरी से आप अपने जो लोड हैं उनको चला लेंगे और आपको प्रॉपर बैकअप भी मिलता रहेगा। हाइब्रिड सिस्टम इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रिसिटी सरकार को बेच भी सकते हैं, बिजली के बिल को भी कम कर सकते हैं और लाइट जाने के बाद आपका ये सिस्टम आपको प्रॉपर बैकअप भी देगा। तो ये तो ओवरव्यू हो गया इन तीनों सिस्टम्स का। अब बात करते हैं कि अगर हमें एक ऑफ ग्रिड बेस्ट सोलर सिस्टम चाहिए तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या हो सकती हैं। तो 3 मेन कंपोनेंट में सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं जो है सोलर पैनल। सोलर पैनल में आपको मार्केट में आज की डेट में भी पॉली पैनल मिल जाता है, मोनोपर्क हाफ कट पैनल मिल जाता है और एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल मिल जाता है। पॉली पैनल अब ना लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, पर अगर आपके पास पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर पड़े हुए हैं या आप उसको यूज कर रहे हैं, पैनल बढ़ाना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन आप पॉली पैनल लगा सकते हैं। पर अगर लेटेस्ट की बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2 टेक्नोलॉजी मार्केट में इस समय अच्छे से बिक रही हैं, जो ये है मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर। दोस्तों ये सोलर पैनल हमारा 21% इफिशियंसी के साथ आता है। इसमें आपको 550 वाट तक का बड़ा पैनल देखने को मिल जाएगा और पर किलोवाट के हिसाब से जनरेशन की बात करें तो अच्छे सनी डे में
ये पैनल आपको करीब 5 यूनिट की जनरेशन पर किलोवाट पे करके दे देगा। 3 किलोवाट लगा रहे हैं तो अच्छा सनी डे है तो 15 यूनिट आपको यहाँ से पीक या मैक्सिमम जनरेशन मिल जाएगी जाके। इसके साथ ही 2024 में आपको देखने को मिला था एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। अगर सोलर सेल्स की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के सेल आते हैं और हर सेल का अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आपको किसी किसी पैनल में लिखा मिलेगा 22.3% इफिशियंसी और किसी में लिखेगा 22.6% इफिशियंसी और किसी में 23% तक भी इफिशियंसी देखने को मिलती है। तो वो टेक्नोलॉजी सेम है, बस जो उसमें सेल यूज करते हैं उस सेल के बारे में अगर आप कहेंगे तो डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कि हर सेल के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, पर इस वीडियो में इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल लगा सकते हैं। एफिशिएंसी 22+ रहती है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, हर एक चीज़ जो सिमिलर है वो हाफ कट बाई फेशियल के लफ्ज़ों सिमिलर रहने वाली है। ये भी आपको 5 मिनट तक का जनरेशन करके दे देता है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी पैनल सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों बेस्ट पैनल रहने वाले हैं। 550 से लेकर 650 वाट तक का आपको ये एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल देखने को मिल जाता है। प्राइजेस की बात करें अगर स्पेशली हम लोग 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पर प्राइजेस में आपको कोई बहुत महंगे नहीं मिलने वाले। आज की डेट में आपको एन टाइप टॉपकॉन हो या मोनोपर्क हाफ कट हो, जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो कभी सेल आती है तो 20-21 रुपये पर वाट मिल जाता है, पर लोकल मार्केट में ऑफलाइन आपको 23-24 रुपये अब भी देखने को मिल रहा है, पर एक्चुअल प्राइस 20 से 21 रुपये ही सोलर पैनल का होने वाला है। सोलर पैनल की कॉस्टिंग 72,000 रुपये हो जाएगी जाके। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। दोस्तों इन्वर्टर में आपको कई टाइप्स मिलेंगे। मैं बात PWM MPPT के नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ मेन मकसद है बेस्ट सिस्टम, तो MPPT का सिस्टम भी बेस्ट है। MPPT सिस्टम के अंतर्गत एक कल नया कॉन्सेप्ट आया है ड्यूल MPPT का। तो दोस्तों ड्यूल MPPT में पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि जैसे हमारे जो इन्वर्टर्स हैं इनमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा होता है और एक सोलर चार्ज कंट्रोलर डिसाइड करता है कि उस पर आपका कितना सोलर पैनल लग पाएगा, कितनी VOC मैक्सिमम लग पाएगी, ये सारी चीज़ें सब कंट्रोलर डिसाइड करता है। पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम पर वहाँ पर सोलर इन्वर्टर के अंतर्गत 2 कंट्रोलर लगा दिए हैं जिनमें आप 2 टाइप के मतलब या बोलें कि 2 गुने पैनल लगा सकते हैं। बस वही ड्यूल MPPT का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें कुछ बहुत नया और बहुत चेंज करके मार्केट में नहीं उतारा गया है। इसके अलावा अगर बात करें टेक्नोलॉजीज़ की, तो आपको ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी हो या ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी हो, दोनों में आज की डेट में आपको पावर फैक्टर 1 के इन्वर्टर देखने को मिल गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक 3 kVA का इन्वर्टर पहले लेते थे जिनका पावर फैक्टर 0.7, 0.8, 0.9 है, तो वो पूरे 3000 वाट का लोड नहीं उठा पाते थे। पर आज के इन्वर्टर आपके पूरे पावर फैक्टर 1 की वजह से 3 kVA है तो आप पूरे 3000 वाट का लोड उठा सकते हैं। अब यहाँ पर आपका बजट डिसाइड करेगा कि आपको इन्वर्टर अगर महंगे में जाना है तो आप ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। लोड के मामले में आज की डेट में हमारी जो इंडियन टेक्नोलॉजी बोले कोर टेक्नोलॉजी, उसमें और ट्रांसफार्मर लेस जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ा आप डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बस डिफरेंस वेट का देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम अपने 3 kV की बात करें ट्रांसफार्मर वाले के तो करीब 32 से 35 किलो वजन होता है। वहीं अगर ट्रांसफार्मर लेस की बात करें तो उसका वजन आपको 6 से 7 किलो के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। प्राइजेस की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर अगर बेस्ट ले रहे हैं 48 वोल्ट तक जा रहे हैं तो करीब आपको 22 से 25,000 रुपए का मिलेगा। 24 वोल्ट जा रहे हैं तो 17 से 20,000 के बीच आपको मिल जाएगा। दोनों के अंदर लोड उठाने की क्षमता आपकी अलग अलग होगी, क्योंकि जो 24 वोल्ट में है उसका पावर फैक्टर आपको 0.8 तक ही मिलेगा। अगर आप 48 वोल्ट में जा रहे हैं, जैसे अभी मेरे पीछे इन्वर्टर देख सकते हैं ईस्टमैन का, इसका पावर फैक्टर 1 है, तो आप इस पर 3000 वाट तक का बल्ब लोड आसानी से चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये तो बात हो गई इन इन्वर्टर और सोलर पैनल की। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बैटरी डिसाइड करती है कि आपके सिस्टम की दोबारा जो कॉस्टिंग एड ऑन होनी है वो कब होनी है, क्योंकि बैटरी की एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल होती है। 400, 500, 1000, 6000 लाइफ साइकिल तक की बैटरियाँ अवेलेबल है मार्केट में। पर इंडियन मार्केट की अगर बात करूँ, लिथियम के बारे में बात करूँ, तो कोई कंपनी ओपनली नहीं बता कर देती कि हम किस क्वालिटी का या किस ग्रेड का सेल लगा कर देते हैं। सब अपना अच्छा परफॉर्मेंस, अपनी अच्छी चीज़ें बताते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। और इतना पुरानी टेक्नोलॉजी भी नहीं हुई है कि आप किसी से पूछ कर कि आपने लिथियम बैटरी ली थी कितने दिन चली, तो उसके आप सोचे वो 10 साल चली तो इसी कंपनी की ले लें। तो अभी इंडिया में उतना भी पुराना ये मार्केट नहीं हुआ है, तो यहीं कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन रहता है। पर हाँ, अगर आप लिथियम लेना चाहें तो मार्केट में बैटरियाँ अवेलेबल हैं, बस उनके प्राइजेस थोड़े बहुत ज़्यादा हैं।
जैसे अगर आप 48 वोल्ट 100 एच की बात करेंगे तो इसका प्राइस आपको करीब 1 लाख तक पड़ेगा जाके, अगर आप अच्छी कंपनी की बैटरी लेंगे, और नहीं तो आपको 50,000 रुपये में भी 48 वोल्ट 100 एच की बैटरी मिल जाएगी जाके। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लिथियम बैटरी लें तो लिथियम बैटरी लेने के बाद आप एक अच्छी ब्रांड वैल्यू की बैटरी लें, क्योंकि नई कंपनियां बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं जो सिर्फ असेंबल करती हैं, जिन्हें ना पहले कोई एक्सपीरियंस है, ना उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं उस असेंबलिंग की, उस बैटरी को चेक करने की। बस जैसा एक कॉन्सेप्ट बह गया है कि आप 4 सेल लीजिए, उसमें BMS लगाइए, सबको कनेक्ट करिए और आपकी बैटरी बनकर तैयार। तो दोस्तों लिथियम बैटरी एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसको आप किसी लोकल या छोटे मोटे सप्लायर से ना लें, क्योंकि ये बैटरी आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है अगर इसको प्रॉपर असेंबल नहीं किया गया है। तो अगर हम तीनों की कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, अगर हम 24 वोल्ट के साथ 3 किलोवाट का सिस्टम बना रहे हैं तो 3 किलोवाट का अगर पैनल लगाया है तो करीब 72,000 का पैनल आ जाएगा, 20,000 रुपये का आपका इन्वर्टर की कॉस्टिंग आ जाएगी, और 24 वोल्ट है तो 150 एच की 2 बैटरी की कॉस्टिंग आपकी 25,000 हो जाएगी। अगर 48 वोल्ट का सिस्टम है तो करीब 25,000 रुपये तक का इन्वर्टर आएगा, 4 बैटरियां लगेंगी, अगर टाल ट्यूबल तो 50,000 की 4 बैटरीज हो जाएंगी, और इसके साथ ही 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है, 72,000 का सोलर पैनल हो जाएगा। तो आप ये दोनों का अमाउंट टोटल देख सकते हैं कि इतना अंतर आपको यहाँ पर दोनों में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लोड उठाने की क्षमता में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। इतना करने के बाद अब हमें जरूरत पड़ेगी BOS की, जिसको बैलेंस ऑफ सिस्टम कहा जाता है। बैलेंस ऑफ सिस्टम किसी भी सोलर सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए पूरा मेन रोल यही अदा करता है, क्योंकि इसके बिना हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। पहला इसमें स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर कई टाइप्स के आते हैं, आजकल हॉट डिप GI स्ट्रक्चर भी मार्केट में मिल रहा है, और उसका प्राइजेस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कम कस्टमर्स की तरफ अभी मूव ऑन कर रहे हैं। तो GI के स्ट्रक्चर भी आप लगा सकते हैं, 20-25 साल आराम से आपका चलता है, ना कोई पेंट करना पड़ता है, ना कुछ कोई केयरिंग करनी पड़ती है, एक बार इंस्टॉलेशन के बाद ये अच्छा और ड्यूरेबल रहता है। बस थोड़ा पाइप हैवी क्वालिटी का आप यहाँ पर यूज करें, ये जरूर आप ध्यान रखें। सस्ते के चक्कर में आप सोचें GI लग रहा है तो सस्ता ना करें, क्योंकि आपके बहुत महंगे 70-72 हज़ार रुपये का पैनल इस पर आपका टिका रहने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर ACDB DCDB 2 प्रोटेक्शन बॉक्स लगाने होते हैं। ACDB का काम है जो AC साइड से आपके सिस्टम को हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना, DCDB बॉक्स का काम है कि वो आपके DC से साइड के आने वाले लोड को प्रोटेक्ट करना, कोई बर्निंग या कोई हॉट गड़बड़ होती है तो वो उसको मेंटेन करता है। LA मतलब लाइटिंग अरेस्टर भी सिस्टम में लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ 6 पैनल लगाएंगे तो ऐसे में LA एक कंपलसरी पार्ट है, और LA जब लगवाएं तो कम से कम 2 अर्थिंग तो जरूर करवाएं, और नहीं तो 3 अर्थिंग आपकी कंपलसरी होती है टोटल। तो आप यहाँ पर अर्थिंग का देख सकते हैं, पर 2 अर्थिंग आपको पक्का करवानी चाहिए। वायर, MC4 कनेक्टर, ये छोटे मोटे खर्चे इसमें और एड ऑन होने वाले हैं। अब इन सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, या तो आप हर चीज़ मार्केट से अलग अलग परचेज करें, जिसकी कॉस्टिंग अलग अलग आएगी, आपको खुद देखना पड़ेगा, या आप इंस्टॉलर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। वो टीम आपका पूरा इंस्टॉलेशन का काम, जो उसमें लगने वाले इक्विपमेंट, जो चीज़ें होती है BOS की, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा देगी, वो इंस्टॉल कर देगी और आपका सिस्टम चलाकर दे देगी। तो वो उनका जो चार्जेस है, उनका चार्जेस आपको 10 से 12 रुपये पर वाट देखने को मिलता है। तो 3 किलोवाट पैनल लग रहा है तो मिनिमम आप 30,000 रुपये का खर्च ये मान सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें इसी पैकेज के अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। तो अब दोस्तों आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग हमें क्या देखने को मिलने वाली है। अगर लोड चलाने की बात करें तो लोड इस पर आपके मोस्टली सभी चल जाएंगे, बहुत हैवी लोड्स नहीं चल पाएंगे। 4 बैटरी का सिस्टम है तो आप इस पर 1.5 टन तक की 5 स्टार AC तक ईजिली रन करा लेंगे, और आपको अच्छा खासा बैकअप भी देखने को मिल जाएगा, और घरेलू जितने लोड हैं वो भी आपके चल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।